जब हरि की कृपा होती है, कन्हैया की कृपा होती है, गोविंद की कृपा होती है तो संत मिल जाते हैं। तो इससे एक और अनुमान लगाया जाता है कि संत मिल गए मानो हरि की कृपा हो गई। लेकिन संत भी साधारण नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होता तो संत नहीं मिलते। संत दर्शन हो जाए, तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में पुण्यों का पुंज भी है, हरि की कृपा भी है। तो आज यहाँ पर सब है, भगवान की कृपा तो साक्षात है। तो भगवान के परम पावन चरित्र को श्रवण करना चाहिए। सादर सुने, आदर यानी सादर, सादर का तात्पर्य है आदर सहित भगवान के उस चरित्र का, कथा व्रत का रसपान अपने श्रवण रंध्रों से करना चाहिए। सादर सुनि नर जय बड़ भागी, तो उतर ही भाव ममता मद त्यागी। भव नाम संसार का, इस भव को सहज पूर्वक जीव पार हो जाएगा। इसका एक मुख्य तात्पर्य होता है। ये भव है क्या? भव नाम संसार का। एक होता है भव सागर, एक होता है दुख का सागर, एक होता है संसार रूपी भव सागर। तो हम सभी संसार रूपी भव सागर में है, लेकिन उस संसार रूपी दोहावली में एक बड़ा अच्छा दिव्य दर्शन दिया है। भव भुजंग तुलसी नकुल। संसार क्या है? बोले संसार एक सर्प के समान है, विषैला है। यहाँ विष ही तो है, वासना ही तो है। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि ले। तो सर्प करता क्या है? वो डस लेता है। तो संसार रूपी भुजंग जब हमारे इस मानव तन को वो ग्रहण कर लेता है विकारों से, रूपी वासनाओं से, तो दसत ज्ञान हरि ले। तो बोले मैं बार बार एक स्थान पर जाता हूं। बोले कहां जाता हूं? बोले चित्रकूट जाता हूं, क्योंकि वो तपोस्थली है। अच्छा, बोले संसार सागर एक भुजंग के समान है। आचार्य तुलसी कहते हैं मैं नेवला हूं। नेवला क्या करता है? जब सर्प उसको डस लेता है तो वो अपनी औषधि की तरफ भागता है? जैसे ही सर्प ने उस पर घात किया तो दौड़ा दौड़ा केवल अपनी औषधि की तरफ जाएगा, उसको सूंघेगा, फिर वैसे ही बलिष्ठ हो जाएगा। तो बोले संसार एक भव रूपी सर्प है। जब इससे मैं ग्रसित होता हूं तो दौड़ा दौड़ा मैं औषधि के पास जाता हूं। तो वो औषधि मिलती कहां? बोले चित्रकूट में मिलेगी। भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरि ले। तो चित्रकूट की औषधि सूहत होत सचेत। बोले जैसे मैं वहां जाता हूं तो वहां औषधि है। औषधि क्या है? बोले साधारण नहीं है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, ये सब क्या है? पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रात। वहां का तिनका भी अगर उठाया जाए वो तो भाग्यवान है, क्योंकि वो तपोभूमि है।